आरोपी की कोचिंग पर बुलडोजर चला है। जोन 5 में गुर्जर की थड़ी गोपालपुरा बाईपास पर यह बुलडोजर चला है। अधिगम कोचिंग इंस्टीट्यूट बिल्डिंग को ध्वस्त किया गया है। आपको बता दें कि आवासीय भूखंडों पर जीरो सेटबैक्स पर यह इमारत खड़ी थी और रोड सीमा पर अवैध कब्जे अतिक्रमण पर यह कार्रवाई जो है ध्वस्त की जा रही है। 3 दिन पहले नापजोख करके नोटिस जेडीए की तरफ से दिया गया था और बिल्डिंग मालिक अनिल अग्रवाल, भूपेंद्र सारण, सुरेश ढाका, धर्मेंद्र चौधरी समेत 4 कोचिंग संचालकों को नोटिस यहां पर दिया गया था। धारा 32 और 72 एक्ट के तहत नोटिस दिया गया था और आज बिल्डिंग को ध्वस्त करने की ये कार्रवाई। हमारे सहयोगी दीपक लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मौके पर मौजूद है दीपक हमारे साथ। दीपक, शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में आरोपी का जो ये कोचिंग सेंटर है उसको लेकर 3 दिन पहले भी जेडी वहां पर पहुंची थी। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। और तमाम जायजे वहां पर लिए थे और आज ये कार्रवाई ध्वस्त करने की बिल्डिंग की जा रही है। फिलहाल क्या वहां पर हालात हैं, क्या तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? देखिए, पेपर लीक मामले में ये एक बड़ी जेडीए की दूसरी बड़ी कार्रवाई है। रीट पेपर जब लीक हुआ था तो खतौली जो ज़मीन थी, सरकारी जो ज़मीन थी, उस पर रामकृपाल मीणा ने एक अपना बिल्डिंग खड़ी कर रखी थी। उसको जमीजोत जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने किया था और अब शिक्षक भर्ती मामले के अंदर जो आरोपी हैं उसने एक कोचिंग सेंटर है गोपालपुरा बाईपास पर किराए पर ले रखा था, जो कि आवासीय भूखंड पर व्यावसायिक जो गतिविधियाँ हैं वो चला रखी थी। जो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं गोपालपुरा बाईपास की तस्वीरें हैं, जहां पर ये कोचिंग अधिगम के नाम से कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो चलता था। जब शिक्षक भर्ती परीक्षा का जो पेपर लीक हुआ तो उसके जब संपत्तियों की जांच की गई तो ये पाया गया कि ये गोपालपुरा बाईपास पर ये संपत्ति है जो किराए पर लेकर संचालित की जा रही है। इसमें स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। हालांकि 3 दिन पहले जब जेडीए का प्रवर्तन दस्ता यहाँ पहुँचा था तो उसने 32 और 72 एक्ट के तहत यहाँ नोटिस जारी किए थे और नोटिस जारी करने के बाद उसे कल शाम को 5 बजे पूरा समय हो गया था और 5 बजे समय पूरा होने के साथ ही आज जो प्रवर्तन दस्ता है वो यहाँ पर पहुँचा है, कार्रवाई कर रहा है और इस पूरी बिल्डिंग को, क्योंकि हालांकि बताया जा रहा है कि सेटबैक पर यह निर्माण किया गया था। हमारे साथ जो जेडीए के जो प्रवर्तन दस्ते के सीसी हैं रघुवीर सैनी जी, ये दूसरी बड़ी कार्रवाई जेडीए की। पहले रामकृपाल मीणा की बिल्डिंग को ध्वस्त किया गया और आज जो मुख्य आरोपी थे शिक्षक के, आपने 3 दिन पहले नोटिस, किस तरह की कार्रवाई और इसे किस तरह के बिल्डिंग को ध्वस्त किया जाएगा? देखिए कि जो ही हमारे अवधान में आया कि शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक प्रकरण के मुख्य अभियुक्तों द्वारा संचालित अधिगम कोचिंग इंस्टीट्यूट इस बिल्डिंग में संचालित है। अविलंब हमने हमारी तकनीकी और राजस्व टीम को मौके पर लाके पूरी सूक्ष्मता से परीक्षण करवाया। जो रिकॉर्ड था हमारा जयपुर विकास प्राधिकरण में, उसके आधार पर पूरी रिपोर्टिंग करके और हमने इनको नोटिस दिया था 4 दिवस पूर्व। हमने इनको अवैध निर्माण हटाने हेतु पाबंद किया था। जवाब पक्ष करने हेतु इनको विगत दिवस का 5 बजे तक का समय दिया था। जब कल प्रातः तक इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, न अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई प्रारंभ की, तो हमने इनको लीगल नोटिस पुनः दिया था कि बिल्डिंग को आप खाली करें, अवैध निर्माण को हटाएं। पूरा विधिक परीक्षण करके और आज ये अवैध बिल्डिंग का ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। वस्तुतः देखिए, तात्कालिक कारण राज्य सरकार की पेपर लीक प्रकरणों में 0 टॉलरेंस की नीति है। तात्कालिक कारण ये है, लेकिन इसका मुख्य आधार जो ध्वस्तीकरण का है, ये 2 आवासीय भूखंडों के ऊपर न केवल 0 सेटबैक पर अपितु रोड सीमा को भी अतिक्रमित करते हुए बेसमेंट और 5 मंजिल की वृहद व्यावसायिक बिल्डिंग आवासीय पे बन गई और इसमें व्यावसायिक गतिविधियां जो अधिगम कोचिंग इंस्टीट्यूट और इसके बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर पर अन्य व्यावसायिक गतिविधियां ये चल रही थी। संपूर्ण बिल्डिंग अवैध है, इस आधार पर इसका ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। क्या जो सेटबैक है या लेफ्ट एंड राइट में जो अतिक्रमण है उसको ही ध्वस्त किया जाएगा या पूरी को ही जमजोत किया जाएगा? देखिए, ये जैसा मैंने बताया कि ये 2 भूखंडों के ऊपर बना है। मुख्य रोड जो गोपालपुरा बाईपास है उसकी तरफ 20 फीट इसका सेटबैक बनता है। 20 फीट को पूरा कवर कर लिया, इवन की मुख्य रोड सीमा की भी अतिक्रमित करते हुए और दूसरी तरफ 15 फीट का सेटबैक बनता है कॉर्नर की तरफ, वहाँ पूरा सेटबैक कर लिया। बिल्डिंग लाइन से आगे रोड सीमा पे बालकनी निकाल के उसको कवर कर लिया प्रथम तल से और तीसरी तरफ 10 फीट का भी
जो सेटबैक था उसका पूरा कवर करके जीरो सेटबैक पे ही नहीं अपितु रोड सीमा को भी अतिक्रमण करते हुए ये अवैध बिल्डिंग है। सर इसको क्या और भी संपत्ति चिन्हित की गई है सर, या यही संपत्ति जो किराए पर संचालित? देखिए, संबंधित जांच एजेंसियों से हमें प्रमाणिक सूचना प्राप्त होते ही हम उसके संबंध में अग्रिम जांच करके और विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। सर आपको मिली है सर एजेंसियों से सूचना की और भी इस तरह? अभी तक यही अवधान में हमारे है। इस अवधान में है सर, कितना जाब्ता पूरा इसमें लगाया गया है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का भी? देखिए, निश्चित रूप से ये एक बड़ी कार्रवाई और मुख्य रोड के ऊपर, व्यस्ततम रोड के ऊपर है, इसलिए पूरी तरह से हमारे जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के अधिकारी और पुलिस जाब्ता और पूरा प्रवर्तन दस्ता, पूरे हमारी जयपुर विकास प्राधिकरण की इंजीनियरिंग विंग है, जोन के डीसी और पूरी टीम है यहाँ पर मौजूद हैं और हम पूरे कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन के साथ में परफेक्शन से हमारी ड्यूटी को निष्पादित कर रहे हैं। देखिए, ये सीसी रघुवीर सैनी जो बता रहे थे कि आवासीय 2 भूखंडों पर ये इस बिल्डिंग का जो व्यावसायिक जो बिल्डिंग है इसका निर्माण कर लिया गया था। लाखों जो स्टूडेंट्स है उसका भविष्य ये जो कोचिंग संचालक थे उन्होंने पूरा दांव पर लगा दिया, क्योंकि उन्होंने पेपर लीक किया। देखिए, ये गोपालपुरा बाईपास के यानी कि गुजर की थड़ी पर मेन बिल्डिंग है। यहाँ पर कई जो स्टूडेंट्स है वो बच्चे पढ़ते थे। 3 दिन पहले जेडीए के जो प्रवर्तन दस्ता है और जो इंजीनियरिंग विंग है उन्होंने इस पे नापजोक करी थी और पाया कि जो मुख्य सड़क है वहां अतिक्रमण है, लेफ्ट और राइट में जो अतिक्रमण है वो कर रखा है। लेकिन आवासीय भूखंड पर 2 भूखंडों पर इसने व्यावसायिक जो कह सकते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो खड़ा कर दिया है। इसको लेकर नोटिस दिया गया था। 72 घंटे पूरे होने के बाद कल शाम 5 बजे जब 3 दिन पूरे हुए तो आज जेडीए का प्रवर्तन दस्ता भारी लवाजमे के साथ यहाँ पहुंचा है और उसको ध्वस्त करने की कार्रवाई कर रहा है। ये आप जो तस्वीरें देख रहे हैं 5 मंजिला बिल्डिंग है, इसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो संचालित करते थे जो पेपर लीक मामले के जो आरोपी हैं। लेकिन जैसे ही जांच एजेंसियों के पास से सूचना आई कि इस तरह का कोचिंग इंस्टीट्यूट ये मुख्य आरोपी हैं वो संचालित करते हैं, तो जेडीए ने पूरी नापजोक कराई। हालांकि जो पेपर लीक मामले के जो आरोपी हैं उन्होंने इस बिल्डिंग को किराए पर ले रखा था। जो अनिल अग्रवाल है, इसके अलावा जो सारन है, इनको जो 4 लोगों को नोटिस 32 और 72 एक्ट के तहत जेडीए ने दिया था और उसके बाद आज इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। इससे पहले जब रीट पेपर लीक मामला हुआ था तो उसमें भी रामकृपाल मीणा की जो बिल्डिंग थी उसको जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने ध्वस्त किया था, जमीजोत किया था और वो भी जेडीए के संज्ञान में आती की थी। ये दूसरी बड़ी कार्रवाई है पेपर लीक मामले में जो कि आज जेडीए के प्रवर्तन दस्ता है वो कर रहा है। और जो मेन कह सकते हैं गोपालपुरा बाईपास है, गुजर की थड़ी है, वहाँ पर ये कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो संचालित हो रहा था। हालांकि सेटबैक और मुख्य सड़क पर यह निर्माण किया गया था और कह सकते हैं बिल्डिंग के लेफ्ट और राइट में भी जो बिना सेटबैक के इस बिल्डिंग को जीरो सेटबैक पे इस बिल्डिंग को खड़ा कर लिया था, जिसे आज ध्वस्त किया जा रहा है। जी, बिल्डिंग बनाई गई थी और उसमें व्यावसायिक गतिविधियां यहां पर की जा रही थी और उसको लेकर जेडीए की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। दीपक, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।